परम दयालु ईश्वर की भक्ति का एक भजन है। तुम करुणा के सागर हो प्रभु, मेरी गागर भर। आपसे निवेदन है आंखें बंद करके बैठे, ध्यानस्थ होकर के और इस भजन का पूरा आप आनंद लेंगे। तुम करुणा के सागर हो प्रभु, मेरी गागर भर दो। तुम करुणा के सागर हो प्रभु, मेरी गागर भर दो। थके पाँव है, दूर गाँव है, थके पाँव है, दूर गाँव है। अब तो कृपा कर दो, तुम करुणा के सागर हो प्रभु, मेरी गागर भर दो। क्लेश द्वेष से भरा ये मन है, मैला मैला तन है। क्लेश द्वेष से भरा ये तन है, मैला मैला तन है। तुम कृपाला दीन दयाला, तुमसे ही जीवन है। इस तन मन को उपवन करने का वरदान अमर हो। तुम करुणा के सागर हो प्रभु, मेरी गागर भर दो। याचक बन कर खड़ा हूँ द्वारे, दोनों हाथ में जोड़े। याचक बन कर खड़ा हूँ द्वारे, दोनों हाथ में जोड़े। परम पिता तुमको मैं जानूं, पिता न बालक छोड़े। हम सब प्रभु जी करें अर्चना, हम सब प्रभु जी करें अर्चना। सबकी पीड़ा हर दो, तुम करुणा के सागर हो प्रभु, मेरी गागर भर दो। तुम करुणा के सागर हो प्रभु, मेरी गागर भर दो। इस देही के मालिक तुम हो, तुमको सदा भुलाया। इस देही के मालिक तुम हो, तुमको सदा भुलाया। भरी जवानी मोल न जाना, सदा तुम्हें बिसराया। तेरे चरण ही मान सरोवर, तेरे चरण ही मान सरोवर। अपनी शरण में ले लो, तुम करुणा के सागर हो प्रभु, मेरी गागर भर दो। तुम करुणा के सागर
मेरी गागर भर दो, मेरी गागर भर दो, मेरी गागर भर दो। एक बार पुनः ध्यान है कि सत्संग सभा आदरणीय शर्मा जी की पूरी टीम, पवन जी और आप सबका पूरे पतंजलि योग पीठ परिवार की तरफ से इतना सुंदर, और ये आसान सरल नहीं है ध्यान करना, और ध्यान करना कोई सरल घटना भी नहीं है। आप लोगों ने बहुत पुण्य किए होंगे पूर्व जन्म में, पूर्व जन्मों में और इस जन्म में, कि आप सबको ये योग साधना, ध्यान साधना, जिसका अर्थ है फिर मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होना, और मुक्ति का अर्थ है कि ये जन्म जन्मांतरों के जो चक्कर हैं, बार बार जन्म ले रहे हैं, इससे हटना, इससे निकलना, इससे परे होना, एक बहुत बड़ा सौभाग्य आप सबके साथ है। एक बार आप सबको भी आप ध्यान करने के लिए आए हैं, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे यहाँ पधारे, आगे भी अनुरोध है कि आप हमें आशीर्वाद देते रहें। वैसे तो हमारे छोटे भाई और इनकी कृपा बनी रहे। सभी ये भी संस्था के लिए काम करते हैं, हम भी संस्था के लिए काम करते हैं, और समाज की भलाई के लिए। ना इनका कोई स्वार्थ है, ना हमारा कोई स्वार्थ, केवल मात्र मानव उत्थान के लिए, मानव के कल्याण के लिए यही काम करते हैं। मानव के कल्याण के लिए हमारा उद्देश्य है। तो आशा करते हैं कि आगे भी हमें इनका सहयोग मिलता रहे। इसके लिए पुनः एक बार इनका बहुत बहुत धन्यवाद। समय आज की सभा का लगभग 2-4 सूचनाएं हैं, वो दे दी जाए। एक तो जो पीछे रजिस्टर बनाया हमने, हिसार निवासी, ये तप सेवा सिमरन संस्था से जुड़ा हुआ हूँ मैं। ये वाकई में है, ये सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलेगा, जिन पे प्रभु की कृपा है वही लोग इससे जुड़ पाएंगे। अपनी मन मर्जी से कोई यहाँ नहीं जुड़ सकता। सर, आपको यहाँ का एड्रेस कैसे मिला? मेरे साथी हैं सुनील मेहता जी, बचपन के मेरे काफ़ी पुराने दोस्त हैं, उनके माध्यम से मुझे। कितने साल से जुड़े हुए हो आप? मैं लगभग 7-8 साल से जुड़ा हूँ। तो इसके बारे में कोई अनुभव आपका? अनुभव इसमें सबसे बड़ी मुझे चीज़ लगी कि ये संस्था प्राकृतिक से जुड़ने के लिए कहती है। प्राकृतिक में क्या क्या चीज़ें मान्य हैं? इसका जो मैंने निकाला है, मैंने अपने हिसाब से तप सेवा सिमरन, साथ में इनका जो खान पान के ऊपर है, सिर्फ 3 चीज़ों की बात निचोड़ है: सीजनल, रीजनल और ओरिजिनल। सीजनल में क्या मान्य हम? सीजनल में कुछ भी, जो भी इस टाइम प्रकृति हमें दे रही है, प्रकृति पागल नहीं है। अब वो हमें सर्दियों में मूंगफली देती है और गर्मियों में खरबूजे तरबूज देती है। वो इंसान के हिसाब से ही, इंसान के लिए जो भला है, जो चीज़ चाहिए उसको, जो उसके लिए अच्छा है, वो देती है। तो उस हिसाब से सीजनल का मतलब मात्र इतना है, जिस टाइम प्रकृति ने जो कुछ भी हमें सीज़न के हिसाब से दिया है, हमें उसका भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए। चाहे वो कोई भी चीज़ है, सीज़न के बगैर अगर हम स्टोर करके डब्बों में पैक करके उसको अपनी सुविधा के अनुसार रखते हैं, तो वो उस सीजनल में नहीं आता। और रीजनल का मतलब केवल ये है कि आम आदमी की रेंज में रहे, रीजनेबल, जैसे रेट्स के वाइज। ये ज़रूरी नहीं है काजू बादाम खाना ही रीजनल है। आपको जो सिस्टम के अनुसार जो कुछ भी मौसम के हिसाब से, प्राकृतिक के हिसाब से जो मिल रहा है, वो रीजनल में मेरा समझ आएगी। और ओरिजिनल सर, ओरिजिनल तो आजकल रही नहीं, तो नहीं कैसे कर सकते हैं? ओरिजिनल में मेरा जहाँ तक मानना है, जिस शेप में कुदरत ने हमें दी है वो ओरिजिनल शेप है, ओरिजिनल चीज़ है। जैसे कोई भी फल फ्रूट है, उसका हम जूस काट कर उसको कल्टीवेटर करके और डब्बों में पैक करके रख लेते हैं, वो ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल का मतलब ये है कि उसके साथ फैक्ट्री में जाके वो जो प्रोडक्ट बन जाता है, प्रोडक्ट ओरिजिनल नहीं। तो इससे कोई शरीर में आपको कोई फायदा हुआ हो, इसके बारे में थोड़ा बताइए। इसका तो फायदे और नुकसान तो आप गिनी, नुकसान तो पहली बात तो कोई है ही नहीं, और फायदे इतने अनगिनत हैं ताकि आप शायद लिस्ट बनाने लगोगे तो लिस्ट आपकी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। कारण ये है कि हमें खुद नहीं पता होता शरीर में हमारे कई बार क्या कमी है, वो भी नेचुरल ढंग से। इसको मोबाइल नंबर बताइए अपना।
मेरा मोबाइल नंबर 74 045 18 988। तो आप भी ध्यान सेवा हाँ, सत्संग से मैं जुड़े हुए हैं? इसमें जुड़ा हुआ कितने सालों से? लगभग 7-8 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ। और इसमें एक मेरी, जैसे मैं अभी शुरू में मैंने बोला था कि प्रभु की इच्छा से होता है, कई बार दुनियादारी में समाज में ऐसे उलझे होते हैं, कई बार रेगुलर नहीं पहुँच पाते, लेकिन फिर भी कोशिश होती है मैक्सिमम इसके साथ जुड़े रहने की। और हम तो जुड़ें और बाकी सब लोगों को भी प्राकृतिक रूप से इसको हम इसका फ़ायदा उठा सकें, ये मैं अपने सभी व्यूअर्स में संदेश देना चाहूँगा कि जितना ज़्यादा लोग इससे जुड़ेंगे उतने नेचुरल ढंग से रहेंगे और अच्छी ज़िंदगी जी पाएंगे। बीमारियाँ मुक्त होना मेन टारगेट है। जैसे कि ये जितने भी फास्ट फूड हैं, जितनी जल्दी छोड़ दोगे उतनी जल्दी जीना सीख जाओगे। अभी तक जीना नहीं सीखना है, अभी तक सिर्फ खाना सीखा लोग। अगर जीना है तो जीने के लिए हमें जितने भी फास्ट फूड है, जो हमारे कचरा है, जो हमें पेट स्वाद के लिए जो खाते हैं, वो हमारा खाना नहीं है। खाने के लिए अगर हम ये खाना खाते रहेंगे तो एक दिन ऐसा होगा कि हमें दवाइयाँ खाने के रूप में खानी पड़ेगी। जिस तरह हम भोजन को अगर हम लेते हैं सादगी से, सादा भोजन, नेचुरल भोजन लेंगे हम अपने शरीर की चीज़ों के साथ, बिल्कुल ये सच्चाई जान है, जहान है। या तो खाने को दवाई की तरह खा लो, लिमिटेड रखें, या दवाइयाँ फिर खाने की तरह खानी पड़ेगी। फिलहाल 3 दिन के लिए शिविर लगा हुआ है। इसके बाद अभी 7 दिन का शिविर हमारा इसमें पंजाबी 4 नवंबर से अग्रसेन भवन में लगने जा रहा है। 7 दिन का शिविर होगा। उसमें पूरी प्राकृतिक ढंग से जीना, खाना, रहना, सहना, पूरी चीज़ के ऊपर ध्यान, सत्संग, सभी चीज़ों के ऊपर है पूर्ण रूप से ज्ञान दिया जाएगा, उसमें पूर्ण रूप से शिक्षा दी जाएगी। ये लोग इतने अपने अच्छे अनुभव सुनाते हैं कि उतने अनुभव को अगर जितनी हमारी जिंदगी बाकी रह रही है शायद हम वो प्राप्त कर सकें। फिर भी जब से हम इनके संपर्क में आए हैं ध्यान से, जहाँ तक मैंने अपनी निजी लाइफ में देखा है, जब भी मैं किसी कठिन परिस्थिति में होती हूँ, जब मुझे कुछ भी नहीं सोचता, मैं ईश्वर के आगे भी प्रार्थना करती हूँ तो मुझे यह लगता है कि मेरी प्रार्थना सफल नहीं हो रही। मैं बहुत ज़्यादा दौड़ करती हूँ, फिर भी मेरा वो काम नहीं बनता, वो परेशानी दूर नहीं हो रही। तो फिर मुझे उसका एकदम ध्यान में आता है कि मैं ध्यान में बैठ, शायद वो काम बन जाए। और कई बार ऐसा हुआ है और हमेशा वो मेरा काम बना। ये ठीक है कि कई बार स्कूल का ही काम होता है, रात को नींद नहीं आती कि सुबह प्रैक्टिकल लेने आ रहे हैं बच्चों का और हमारे पास अभी टाइम फिक्स नहीं हुआ, कैसे करें कैसे ना करें। सारी रात जब नींद ना आए उठ के बैठ जाना, ध्यान में बिल्कुल मग्न हो जाना, और सुबह स्कूल जाते ही ये फोन आ जाना कि आपके पास प्रैक्टिकल के लिए लेने आ रहे हैं। और स्वयं हमारे जो व्यूअर्स हैं उनका ही फोन आ जाना कि आपका प्रैक्टिकल आज सुबह कितने बजे है, आपने पहले हमें नहीं बताया, हम भी आपको नहीं बता पाए। ये सुनकर इतनी खुशी होती है कि शायद जो मैं अक्सर ध्यान में बैठी हूँ उसका ये परिणाम है। एक नहीं, घरेलू जीवन में भी तकरीबन ध्यान के माध्यम से बहुत सी समस्याएं मेरी हल हुई हैं। इसके साथ हमारा स्कूल बहुत पुरातन है, 1956 से ये चल रहा है। हमारे रिजल्ट हमेशा अच्छे आते हैं, परंतु जब से ये हमारे स्कूल में ध्यान सत्संग सभा के आग्नेय शर्मा जी और इनके सहयोगी आते रहे हैं और बच्चों को ध्यान के बारे में बताते भी हैं, ध्यान करवाते भी हैं और कोई प्रॉब्लम को वो उनकी सुनते भी हैं। जब से ये कार्यक्रम हमारे स्कूल में हुआ है तब से मैंने ये देखा है कि हमारे बच्चे अनुशासन में बहुत आगे जा रहे हैं और हमारे रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं। कई बार तो हम अपने रिजल्ट देखते हैं तो हमें ये लगता है क्या ये हमारे स्कूल के ही रिजल्ट हो, क्योंकि डीसीएम में ज़्यादातर वर्कर्स के बच्चे हैं जो घरों में बहुत ज़्यादा पढ़ नहीं सकते। वो एरिया भी थोड़ा ऐसा है हमारा मेन गेट बाहर का, परंतु बच्चों के इतने नंबर लेने, इतने मेरिट लेने कि मैनेजमेंट भी हैरान हो जाती है और हम भी हैरान हो जाते हैं। बिल्कुल करंट जो अभी 10th का रिजल्ट आया है उसमें भी हमारे 30 बच्चे थे
और उन 30 बच्चों में से 23 बच्चों की मेरिट आई है। 30 में से 23 बच्चों की मेरिट आई है। और जब हमने रिजल्ट देखा तो हम खुद भी देख के हैरान हो गए कि कहाँ हम सोचते थे कि पूरे बच्चे पास होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि एक दो बच्चे जो थे वो थोड़े वीक थे। और इस रिजल्ट को देखकर स्टाफ की मीटिंग ली गई। स्टाफ का तो थैंक्स किया गया और सबने अनुभव भी किया कि वाकई ही जब से हमारे स्कूल में ध्यान का प्रोग्राम शुरू हुआ है, हमारे रिजल्ट जो हैं पहले से बेहतर होते जा रहे हैं। तो एक तो मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हर मंथ हमारे स्कूल में आते हैं। दूसरा ये है कि हमारे बच्चे पहली से 10वीं तक हैं, जो इनकी ध्यान प्रक्रिया है वो बहुत अच्छी है। ना किसी प्रकार का कर्म कांड, ना किसी प्रकार का ऐसा है कि ऐसे बैठो वैसे बैठो, नहा के आओ ये करके आओ। इतना सहज ध्यान तो मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है। और इसका बच्चे भी बहुत आराम से इसका पालन कर लेते हैं। बच्चों को कोई दुविधा नहीं होती, बच्चे भी आराम से बैठे रहते हैं और इतने ध्यान से बैठते हैं जब ये आते हैं कि 15 मिनट बिठाते हैं। मेरे ख्याल अगर ज़्यादा देर भी उनको बिठाया जाए तो बच्चे बैठ जाते हैं। इन सब बातों से इतना मुझे लाभ हो रहा है, हमारे स्टाफ को, हमारे बच्चों को, उसकी एक संक्षिप्त टिप्पणी मैंने आपको बताई है। बाकी आप स्वयं करोगे तो आपको भी जीवन में बहुत आनंद आएगा, बहुत प्रोग्रेस होगी। इसके साथ ही मैं ध्यान करती वालों का दोबारा थैंक्स करती हूँ और उम्मीद करती हूँ सब श्रोताओं से एक बार अपना के जरूर देखें, अपनाने से ही कुछ पता चलेगा, अन्यथा हमारी माता जी यही काम है। श्योरिटी मतलब जो स्पीच देते हैं वो तो सिर्फ ये समझाने के लिए है कि ध्यान का महत्व क्या आपके जीवन में, कैसे करना चाहिए, कितना सही। तो ध्यान का जो प्रैक्टिकल की क्लास है स्टार्टिंग वाली आगे घंटा, उसमें भी आप सब लोगों को अवश्य आना है। इसी के साथ आप सबका बहुत धन्यवाद। एक बार गायत्री का जाप करेंगे। ओम भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल सुबह फिर 9 बजे पहुंचने के लिए आप सभी साधारण